भारत की रसोई पर संकट के बादल एक बार फिर से छा गए हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 47% जिस खाड़ी क्षेत्र से एलपीजी गैस आयात करता है, वहां पर ईरान के ताज़ा हमलों ने हड़कंप मचा कर रख दिया है। चैन सप्लाई टूटने का डर पैदा हो गया है। क्या अब बुझ जाएगी भारत के चूल्हों की आग? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एनर्जी इमरजेंसी। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश कतर आज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े ज्वालामुखी पर बैठा है। ईरान और इजरायल के बीच सुलगती आग ने अब कतर के उन विशाल गैस भंडारों को अपनी चपेट में ले लिया है जिन्हें दुनिया का ऊर्जा बैंक कहा जाता है। खाड़ी के रेतीले तटों से उठने वाला धुआं आज सिर्फ कतर की फिक्र नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर 140 करोड़ भारतीयों के चूल्हे और उनकी अर्थव्यवस्था पर हुआ एक सामरिक प्रहार है। भारत अपनी कुल एलएनजी ज़रूरतों का लगभग 47% हिस्सा अकेले कतर से हासिल करता है, लेकिन ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी की चूल्हें हिला दी हैं। ये वही इलाका है जहां से भारत की ऊर्जा सुरक्षा की धड़कनें चलती हैं। विनाश का मंजर और कतर की लाचारी। ईरानी मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन्स ने कतर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गैस हब पर जो प्रहार किया है, उसने कतर की साख और सप्लाई चेन दोनों को लहूलुहान कर दिया है। रास लफान की एलएनजी ट्रेन संख्या 4 और 6, जो भारत को गैस भेजने वाली मुख्य धमनियां हैं, आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। कतर एनर्जी के अधिकारियों के चेहरे पर पसरी शिकन ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये नुकसान मामूली नहीं है। कतर ने आधिकारिक तौर पर फोर्स मेजोर लागू करने की तैयारी कर ली है। ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में किसी डेथ वारंट से कम नहीं है, जिसका अर्थ है कि कतर अब उन समझौतों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है जो उसने भारत जैसे देशों के साथ दशकों के लिए किए थे। कतर की उत्पादन क्षमता में रातों रात 17% की भारी गिरावट आई है और इस घाव को भरने में सालों का वक्त लग सकता है। भारत पर मंडराता एनर्जी ब्लैकआउट। अब समझिए कि भारत के लिए ये खबर इतनी डरावनी क्यों है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जिसकी रगों में दौड़ने वाली आधी गैस कतर से आती है। भारत की दिग्गज कंपनियां पेट्रोनेट एलएनजी, गेल और आईओसी कतर के साथ लंबी अवधि के समझौतों पर टिकी हैं। हाल ही में भारत ने कतर के साथ साल 2048 तक के लिए एक ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा का कवच माना जा रहा था। लेकिन आज वो कवच ईरानी मिसाइलों के सामने तार होता दिख रहा है। यदि कतर से आने वाले जहाज़ों का पहिया थमता है, तो इसका असर सीधे तौर पर धरातल पर दिखाई देगा। भारत के विशाल फर्टिलाइजर प्लांट्स जो खेतों के लिए खाद बनाते हैं, कतरी गैस के बिना पूरी तरह ठप हो सकते हैं। भारत की बिजली वितरण व्यवस्था, जिसका एक बड़ा हिस्सा गैस आधारित पावर प्लांट्स पर निर्भर है, बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की कगार पर पहुंच सकता है। सबसे गंभीर असर घरेलू गैस आपूर्ति पर पड़ेगा, जहां आपूर्ति श्रृंखला टूटने से सिलेंडर और पाइपलाइन गैस की उपलब्धता अनिश्चित हो जाएगी। होर्मुज की नाकेबंदी, समंदर में बिछा बारूद। संकट सिर्फ कतर के जलते हुए गैस कुओं तक सीमित नहीं है। असली चुनौती उस मौत के रास्ते की है जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है। ईरान ने अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए इस संकरे समुद्री रास्ते को लगभग युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। भारत आने वाले 90% गैस टैंकर इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस रास्ते पर जो कड़ा पहरा बिठाया है, उससे वैश्विक शिपिंग लाइनें कांप रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र के लिए वॉर रिस्क प्रीमियम को 500% तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई जहाज़ जोखिम उठाकर वहां से निकलना भी चाहे, तो उसका माल भाड़ा और सुरक्षा खर्च इतना अधिक होगा कि वो वैश्विक बाजार के समीकरणों को पूरी तरह बिगाड़ देगा। आपूर्ति संकट और प्लान बी की तलाश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट एलएनजी की कीमतें पहले ही $40 से $50 प्रति MMBTU को पार कर चुकी हैं। यह भारत के लिए एक गंभीर आर्थिक चुनौती है। भारत के पास वर्तमान में कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व मौजूद नहीं है, जिसके कारण हम पूरी तरह से तात्कालिक आयात पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार अब विकल्प के तौर पर अमेरिका के शेल गैस सप्लायर्स और ऑस्ट्रेलिया की ओर देख रही है, लेकिन अमेरिका से भारत की भौगोलिक दूरी इतनी अधिक है कि वहां से गैस लाना न केवल खर्चीला है, बल्कि इसमें हफ्तों का समय लग सकता है। रूस के साथ भी कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन यूक्रेन युद्ध और वैश्विक प्रतिबंधों के चलते वहां से लॉजिस्टिक्स और जहाज़ों का प्रबंध करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कतर के आसमान में छाया काला धुआं दरअसल एक बड़े आपूर्ति संकट का स्पष्ट संकेत है। अगर ईरान इजरायल युद्ध का ये दावानल जल्द नहीं बुझा, तो कतर के गैस फील्ड से लेकर भारत की गैस पाइपलाइनों तक एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होगी जिसे संभालना बेहद मुश्किल होगा।
भारत सरकार के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उसे एक तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाना है और दूसरी तरफ विकास की रफ्तार को इस संकट की भेंट चढ़ने से रोकना है। कतर की धरती पर गिरने वाली हर मिसाइल आज वैश्विक ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ रही है। नमस्कार, मैं सूरज यादव, आप देख रहे थे पद्दन न्यूज़। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।